हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये केबल मेरा जो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने दूसरा मंगवाया था लोकल क्वालिटी का जो कंपैटिबल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि वो रिटर्न कर देते हैं, अमेज़ोन को रिफ़ंड मिल जाएगा। फिर मैंने वन प्लस की वेबसाइट से इनका केबल मंगवाया, जिसकी प्राइस है 390 और शिपिंग चार्ज इसका 49 अलग से लेता है, तो 440 समथिंग पर अराउंड मुझे। अगर मैं ये केबल आपको दिखाऊं तो ये भी पिछले केबल की तरह ही बहुत ज़्यादा पतला है और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का लग रहा है। बस इसमें ये एक चीज़ डिफरेंस है कि ये ब्रांडेड है और वो लोकल है। और मैंने ये केबल भी ट्राई किया अपने, मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है Asus ROG Phone 3। उसमें ये वाला केबल जो है वो कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया तो मुझे मोबाइल नोटिफिकेशन आ गया कि ये केबल आपके डिवाइस के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो फिर मैंने वन प्लस कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते, रिफ़ंड भी नहीं देते अनलेस एंड अनटिल केबल में कुछ खराबी हो या केबल काम नहीं कर रहा। तो आप जाके नियरेस्ट वन प्लस सर्विस सेंटर में जाके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिनिक्स मार्केट सिटी है जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे वन प्लस के सर्विस सेंटर पे मैंने उनसे जाके पूछा कि ऐसा ऐसा है। तो उसने अपने वन प्लस मोबाइल में ये डाल के दिखाया, तो ये केबल उसके डिवाइस में वर्क कर रहा था, बट मेरे डिवाइस के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो उसने कहा कि हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना ही आपको दूसरा पीस दे सकते, क्योंकि केबल सही है, बस आपके डिवाइस पे कंपैटिबल नहीं है। तो मेरे समझो ना 450 बर्बाद। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सैमसंग का केबल है जिसकी प्राइस 700 रुपीज़ है। अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, ऑन दी वे है। मैंने परचेज़ किया 26 तारीख को, 1 जुलाई तक आ जाएगा डिलीवरी। तो थोड़े यूट्यूब वीडियोस, थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया तो पता चला मुझे कि ROG में डैक चिप नहीं होती है। डैक चिप होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो आवाज़ होती है डिजिटल ऑडियो को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये डोंगल कन्वर्ट करता है जो ROG का आता है। तो इसमें डैक चिप होती है और इसमें नहीं है, और मोबाइल में भी इनबिल्ट डैक चिप नहीं है। तो इसके लिए मुझे सिमिलर केबल मंगाना पड़ेगा जिसमें डैक चिप हो। तो रिसर्च के बाद पता चला कि 2 ब्रांड है, एक सैमसंग है जिसमें रिव्यूज़, अमेज़ॉन रिव्यूज़ में लिखा है कि उसमें डैक चिप अवेलेबल है उसके डोंगल में, और दूसरा पोर्ट्रॉनिक्स का कुछ आई कनेक्ट करके एक केबल है 3.5 mm टू टाइप सी, जो अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे और पोर्ट्रॉनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी प्राइस है 350 या 360 कुछ है। और उस पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है और उसमें डैक चिप है। तो अभी ये मंगवाया है, ये देखते हैं कैसे काम करता है। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसमें डैक चिप वाली कनेक्टर या डोंगल लगती है, तो आप वन प्लस का कनेक्टर ख़रीदने की गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये लोग ना आपका रिटर्न ले जाएंगे ना आपको रिफ़ंड मिलेगा। आपका शिपिंग चार्ज और एक्चुअल प्राइस जो आप पे करते हैं सब गए। यहाँ पे देख लो 439 चार्ज है टोटल, शिपिंग का 49 और नेट अमाउंट 390 क्लियर लिखा है। तो आपके 450 रुपये बर्बाद होने से बच जाएंगे अगर आप ये नहीं खरीदते हैं। तो आप वेट करिए, थोड़ा रिसर्च करिए। ऐसा केबल कॉस्टली बेचेगा अगर एसूस बेचता है तो, बट फ़िलहाल के लिए नहीं है। वेबसाइट पे देख चुका हूँ, कुछ कॉस्टली केबल है पर दूसरा कुछ केबल है एसूस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं चाहता था कि बजट फ्रेंडली कुछ लोकल ऑप्शन मिल जाए, जो नहीं मिला तो मुझे सैमसंग की तरफ जाना पड़ा, जिसकी प्राइस 700 है। माना कि ज़्यादा है बट ब्रांडेड है, वारंटी में आएगा तो
थोड़ा लंबा चलेगा, इतना भरोसा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं सैमसंग में जाके एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो मुझे प्रॉफिटेबल लगा। तो आप प्लीज़ ये मत ख़रीदें, और कोई भी लोकल अगर ख़रीदते हैं तो अमेज़ोन से ख़रीदें या फ्लिपकार्ट से ख़रीदें, ताकि आप यूज़ करके रिटर्न टाइमलाइन 10 डेज़ की होती है, उसके अंदर रिटर्न करके रिफ़ंड ले सकें। क्योंकि ये मैंने वन प्लस के ऑफिशियल साइट पे मंगवाया था, अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं है, तो अभी रिटर्न का ऑप्शन नहीं, रिफ़ंड का भी ऑप्शन नहीं है। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से अगर आप मंगाते हो तो आपको रिटर्न और रिफ़ंड दोनों का ऑप्शन मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जितने मर्ज़ी केबल ट्राई कर सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पोर्ट्रॉनिक्स का केबल ट्राई करो या फिर सैमसंग का ट्राई करो। अगर कोई भी आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, काम करता है अच्छा, तो आप वही रख लीजिए, दूसरे ऑप्शन के लिए मत चाहिए। अभी तो मेरा डिलीवर होने में 1 हफ़्ता बाकी है, 1 जुलाई तक आएगा, मतलब 26 को मंगवाया, 5-6 दिन, हाँ 6 दिन बाकी है, टोटल 6 दिन का मतलब टाइम फ्रेम दिया गया है। तो 4-5 दिन में आ जाएगा। 1 जुलाई का दिया, पर कोई गारंटी नहीं है, 2 जुलाई को भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा डिले है इस बार, क्योंकि अभी तक ऑर्डर मेरा शिप भी नहीं हुआ है। डिस्पैच होगा तब जाके मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पता चलेगा कि कितने टाइम के अंदर आ सकता है मेरे पास। तो मैं 1 या 2 जुलाई का मान के चलता हूँ, तो 5 दिन लगेंगे अप्रॉक्स आने में उसको। तो उसका अगर आ जाता है तो मैं यूज़ करके देखूँगा 1 दिन के लिए, मतलब गेमिंग खेल के देखूँगा पूरा, नॉर्मल म्यूज़िक और वीडियोस देख के सब कुछ टेस्ट करके आपको फ़ाइनल रिव्यू दूंगा, फ़ाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि अब आप सैमसंग ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, सैमसंग का केबल इस प्राइस रेंज में वर्थ है कि नहीं है। क्योंकि पोर्ट्रॉनिक्स का मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा स्टॉक में वापस आने के लिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, और टाटा क्लिक पे है, बट टाटा वाले डबल प्राइस में बेच रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे 350 दिखा रहा, टाटा पे 700 समथिंग दिखा रहा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वेट करके लें या फिर सैमसंग का लें। जैसे ही सैमसंग का आता है मैं उसका रिव्यू आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।